पाकिस्तान का टोटल डेब्ट 60 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चल रही है। इन्फ्लेशन रेट तारीख के सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर है। फ्लड ने भी पाकिस्तान पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया है। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स इतने कम हो गए थे कि सिर्फ एक महीने के इंपोर्ट्स कवर कर सकते थे। ऐसे में पाकिस्तान को IMF से 1.1 बिलियन डॉलर का लोन मिला, जिससे पाकिस्तान को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली। IMF का एंडलेस डेब्ट ट्रैप इस तरह काम कर दिया है जिससे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हमेशा के लिए US के कमांड के अंडर आ जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान का फॉर्मर सेक्रेटरी और UN रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है। ये डेब्ट ट्रैप किस तरह काम करती है, इसके बारे में बात करते हैं आज की इस वीडियो में। A country on the path of default. It could be the next Sri Lanka. The South Asian nation's foreign exchange reserves have now dropped to their lowest levels. Bad policy and Chinese debt. पाकिस्तान का टोटल डेब्ट 60 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है, जो कि डॉलर्स में 130 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से डिफॉल्ट होने के करीब था, तो पाकिस्तान की नजरें IMF के 6 बिलियन डॉलर के बेल आउट के लोन पर थी, जिस पर 2019 में एग्रीमेंट हुआ था। और इस तरह पाकिस्तान को IMF से 1.17 बिलियन डॉलर का लोन मिला, जिससे पाकिस्तान के हालात में थोड़ी सी बेहतरी आई। ये लोन पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन थी, क्योंकि फ्लड्स ने भी पाकिस्तान पर काफी इम्पैक्ट किया था। इसके साथ साथ फॉरेन रिजर्व्स भी बहुत कम हो गए थे, और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट भी काफी हाई था। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। हर बार जब पाकिस्तान के हालात खराब हो जाते हैं तो वो डेब्ट के लिए जाता है। वैसे तो पाकिस्तान लोन के लिए बहुत सारे मुल्कों के पास जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी नजरें IMF पर होती है। और IMF जब भी लोन देती है उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली लोन के लिए IMF के कुछ कंडीशंस थे, जिसमें से एक ये था कि पेट्रोलियम और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ा दिए जाए। और जब भी ऑयल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं, खासकर पेट्रोल के, तो उसके साथ फूड आइटम्स, ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन और हर चीज महंगी हो जाती है। मतलब जब पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उसके साथ इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। अब इससे पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइसेस 94% तक इंक्रीज हुई, और इन फ्यूल की प्राइसेस में इंक्रीज की वजह से ट्रांसपोर्ट प्राइसेस में 100% तक इजाफा हुआ था। और इसी तरह जब भी पाकिस्तान IMF से लोन मांगता है तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर पाकिस्तान न माने तो फिर लोन नहीं मिलता। पाकिस्तान फॉर्मर सेक्रेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UN का कहना है कि जो भी गवर्नमेंट में आता है हमसे कहता है कि US और सऊदी अरेबिया को लोन के लिए ट्रिप अरेंज करो ताकि हम फौरन लोन ले सके। उनका ये भी कहना है कि आई विश हमारे रूलर्स को ये मालूम होता कि इकोनॉमी के बेसिक्स क्या होते हैं, कि इकोनॉमी लोन्स पे नहीं बल्कि लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलती है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि IMF का ये एक एंडलेस डेब्ट ट्रैप है, जिसमें वो कंट्रीज को फंसाते हैं ताकि वो कंट्रीज US के अंडर रहे। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान के टोटल एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में, तो उसमें 30% चाइना का है। फॉरेन या एक्सटर्नल डेब्ट वो होता है जो किसी बाहर के गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर लेंडर से ली गई हो। फरवरी 2022 में चाइनीज डेब्ट 25 बिलियन डॉलर थी, और इसके साथ पाकिस्तान ने 4.6 बिलियन डॉलर का और लोन ले लिया चाइना से, तो टोटल चाइनीज डेब्ट 30 बिलियन डॉलर बन गई, जो कि IMF ने जो लोन दिया है पाकिस्तान को उससे भी ज्यादा है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक ने जो लोन दिया है उससे भी ज्यादा है। और चाइनीज डेब्ट का इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है IMF से, वर्ल्ड बैंक से या फिर एशियन बैंक से। पाकिस्तान के बजट का 84% सिर्फ डेब्ट रिपेमेंट और इंटरेस्ट में ही लग जाते हैं, जो कि 21,837 बिलियन रुपीस में से 18,486 बिलियन रुपीस बनते हैं। 1970 से लेकर पाकिस्तान का डेब्ट बढ़ता ही जा रहा है और काफी कम जगहों पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हम पिछली गवर्नमेंट की बात करें तो इमरान खान गवर्नमेंट ने 52 बिलियन डॉलर लिया था और 36 बिलियन डॉलर रिपे किया था। इससे पहले नवाज गवर्नमेंट ने 49 बिलियन डॉलर लिया था और 27 बिलियन डॉलर रिपे किया था। मतलब ये सारा डेब्ट किसी एक बंदे या किसी एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, बल्कि हर गवर्नमेंट ने अपना किरदार अदा किया है। इवन मार्शल लॉ में भी लोन लिया गया था। पाकिस्तान के हालात 90s में खराब होना शुरू हुए थे। फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, पॉलिसीज में कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे थे। इसके साथ साथ पुअर गवर्नेंस थी। 1998 और 99 में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। पॉवर्टी 17% से
46% हो गई थी। एक्सटर्नल डेब्ट 18 बिलियन डॉलर से 36 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। डेवलपमेंट पर जो अखराजात थे वो कम कर दिए गए, खासकर एजुकेशन पर जीडीपी का 6% से 3% कर दिया गया। इसके साथ साथ 1996 में पाकिस्तान वर्ल्ड मोस्ट सेकंड करप्ट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। अब इन सारे हालात से पाकिस्तान की इकोनॉमी तो गिर गई, लेकिन ऐसे मुश्किलात पैदा हो गए जिनको हल करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था और उसके असरात वक्त बवक्त बढ़ रहे थे और 2022 में ये चीजें सबसे ज्यादा है। और इन सारे मुश्किलात से पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला था और सिर्फ एक चीज ने बचाया, डेब्ट। और यही डेब्ट पाकिस्तान के लिए एक ट्रैप है। ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और इस डेब्ट को लेना मजबूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये डेब्ट ना ले तो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। और 1.1 बिलियन डॉलर के डेब्ट के बाद भी पाकिस्तान से इकोनॉमिक क्रैश का खतरा टला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की नजर IMF से और 2.57 बिलियन डॉलर के लोन पर है। इसी तरह ये डेब्ट बढ़ता रहेगा और इसका बोझ पाकिस्तान पर बढ़ता रहेगा। मतलब न तो आज पाकिस्तान ये डेब्ट पे कर सकता है और न आने वाले कुछ सालों में इसके चांसेस दिख रहे हैं कि पाकिस्तान ये डेब्ट पे कर सकता है। तो इसका मतलब है एंडलेस डेब्ट ट्रैप जिसमें पाकिस्तान फंस चुका है। पाकिस्तान ये लोन लेगा, ये और बढ़ता रहेगा और इसी तरह ही एक्सटर्नल कंडीशंस मानता रहेगा, जिससे इन्फ्लेशन रेट मुल्क में और बढ़ता जाएगा, इकोनॉमी और गिरती जाएगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर नजर करे और उनमें बैलेंस लाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक पूरा प्लान चाहिए, 5 साल का या 10 साल का या 20 साल का, ताकि पाकिस्तान इन हालात से निकल सके। और ऐसा प्लान बनाना अभी तो मुश्किल है।